तो बहुत नमस्ते, वेलकम वेलकम। 26 जनवरी का हम लोगों ने कल छुट्टी मनाई और सेलिब्रेट भी किया रिपब्लिक डे। तो आज हमारे बीच एक अद्भुत पर्सन आए हुए हैं, नव्या। उन्होंने हमें पहले भी कुछ बहुत अच्छी अद्भुत संस्कृत के श्लोक सुनाए थे और उनकी मम्मी अर्चना जी, डॉक्टर अर्चना, हमारे यहाँ पर सेशंस ले चुकी हैं कई बार। सभी ये दोनों ही अद्भुत पर्सन हैं। हम धीरे धीरे इनके बारे में जानेंगे। अर्चना जी एजुकेशन में काम करते हैं और नव्या जो है अहमदाबाद में रहकर होम स्कूलिंग कर रही हैं और रोज उनके नए नए एक्सपेरिमेंट्स वो वहां पर डालती रहती हैं। कभी कुकीज बना रही होती हैं किसी शेफ के साथ, और कई बार किसी रूरल एरिया में जाके उनके बारे में जानकर कुछ सीख कर कुछ क्राफ्ट बता रही होती हैं, म्यूजिक भी बताती हैं। तो कई सारी लैंग्वेजेस सीख रही हैं होम स्कूलिंग, और आज वो हमें एक अद्भुत टॉपिक के बारे में बताएंगी नव्या। सो वेलकम नव्या, आई कैन नॉट बिलीव कि आज ये आप टॉपिक पे बोलने वाले हो। आई एम सो एक्साइटेड टू हियर फ्रॉम यू एंड वेलकम वेलकम नव्या फ्रॉम अहमदाबाद। प्लीज बताइए आप सॉन्ग्स के बारे में और क्या आज बोलना चाह रही हैं। ठीक है। नमस्ते एवरीवन, थैंक यू कि आपने मुझे ऐसे एक अच्छे से प्रोग्राम का पार्ट बनाया। और मैंने ये सेशन को 3 बॉक्सेस में डिवाइड किया है। तो पहले बॉक्स में हम लोग प्रेयर एंड इंट्रोडक्शन होगा। फिर दूसरे बॉक्स में सॉन्ग एंड क्वेश्चन, और थर्ड वाले में डिस्कशन एंड सॉन्ग एंड इमोशन। वंडरफुल वंडरफुल, प्लीज गो अहेड, प्लीज गो तो अहेड। हम लोग 4 प्रेयर से शुरू करते हैं। सो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। आंगिकं भुवनमस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्दतारादि त्वं नमः सात्विकं शिवं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नृत्यावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नव पञ्चवारम् उद्धृत्य कामो सनकादिसिद्धम् एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम्। मैं बता देती हूँ कि ये जो 4 प्रेयर्स थी वो किसके बारे में थी। तो पहले जो प्रेयर थी वक्रतुंड महाकाय, वो गणेश जी की थी। एंड आंगिकं भुवनमस्य शिव जी की, और सरस्वती नमस्तुभ्यं था, आपको पता ही चल गया होगा सरस्वती जी की, और नृत्यावसाने भी शिव जी का है। तो इसमें जो सनकादि जो 4 ऋषि मुनि थे, जो बाल रूप में थे, उन्होंने शिव जी से बोला कि हम लोगों को कुछ लिखना है, तो हम लोगों को इसके लिए स्वर चाहिए होंगे। तो हम लोग क्या लिखें? कैसे मतलब लिखेंगे? तो फिर उन्होंने अपने डमरू से 14 स्वर निकाले, जिससे हम लोग गाना भी गाते हैं। तो नव यानी 9 एंड 5 पंच। सो हाँ, 14, हाँ 14। ठीक है। तो जिससे हम लोग अभी गाना गाएंगे। बहुत अच्छे गाना, बहुत अच्छे। तो हम भी गाएंगे आपके साथ, क्या आप ही गाओगे? तो सबसे पहले तो हम लोग एक बार इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो उसमें सब अपना नाम बोलेंगे और उनकी हॉबीज। हो अच्छा। तो मेरा नाम अनुराधा है। ये तो पूरा वर्कशॉप टाइप में ले रहे हैं मैम। नव्या जी, तो मेरा नाम अनुराधा है, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ और मेरी हॉबी है बच्चों से बात करना। अ, आपको किसी को टैग करना है? हाँ जी। आपको किसी को टैग करना है? हाँ, टैग करना है। अच्छा, मतलब किसी को बता। हाँ, अनुपूर्णा जी मैम, नेक्स्ट टैग।
थैंक यू, धन्यवाद नव्या, सो इंटरेस्टिंग। ऐसे छोटे से गुरु मिल जाए फिर क्या जीवन धन्य हो गया। मेरा नाम अन्नपूर्णा है, मैं भोपाल में रहती हूँ। मुझे पेंटिंग करना और लिखना और भजन लिखना या जो भी मन में आते, क्राफ्ट बनाना, वेस्ट से कुछ भी यूजफुल चीज बनाना, वो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज्यादा बच्चों से, मैं बच्चों के साथ में बच्ची बन जाती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। और कौन है टैग करने? अनम्यूट करके कोई बोल पाएंगे? विनीता मैम। मैं पद्मा मैम को भी टैग करूंगी। हाँ पद्मा मैम प्लीज। नव्या, मेरा नाम पद्मा है। मैं विजयनगरम में रहती हूँ, आंध्र प्रदेश। और मेरी हॉबी है कि मुझे ड्राइंग बहुत पसंद है, पेंटिंग मैं करती हूँ। और बच्चों के साथ खेलना मुझे बहुत पसंद है। और आप विनीता जी को ट्रैक कर दीजिए। और हाँ, विनीता जी। नमस्ते, मेरा नाम विनीता है और मैं दुमका झारखंड में रहती हूँ। मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है और मुझे बच्चों के साथ खेलना भी बहुत पसंद है। तो और आपका सेशन सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, अभी तो बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू। नेक्स्ट में प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें। हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि मंजू जी होता है तो वो बोल ही देती हैं, उनका कुछ चल नहीं रहा होगा, तो हम हाँ, आगे बढ़ सकते चलो आगे। हाँ, ठीक है, तो फिर अभी मैं गाना गाऊंगी। अगर आप चाहते हैं तो आप माइक बंद करके साथ में गा भी सकते हैं, नहीं तो आप और चाहो तो आप सुन भी सकते हो। ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट हाँ। गाएंगे एंड उसको लगाना है उस पे। नहीं लगाने की जरूरत अभी नहीं लगाना है, अभी आंखें बंद करके सुनना है खाली, है ना? हाँ, एंड उसमें ऐसे गाने में चीजें बोली होंगी, तो आप वो चीजों को कर सकते हैं। जैसे ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट कर रहे हैं तो आपको ब्रीद इन करना है, फिर ब्रीदिंग आउट करना है, ऐसा। एंड फिर लास्ट में आप बताना कि आपको मतलब कैसा लगा। सो या ठीक है। जरूर जरूर। Breathing in, breathing out, breathing in, breathing out. I am flower, I am blooming as a flower. I am fresh as the dew. I am solid as a mountain. I am firm as the earth. I am free. Breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out. I am water reflecting what is real, what is true, and I feel there is space deep inside of me. I am free, I am free, I am free. Breathing in, breathing out, breathing in, breathing out. I am water reflecting what is real, what is true, and I feel there is space deep inside of me. I am free, I am free, I am free, I am free. वंडरफुल वंडरफुल नव्या, बहुत बढ़िया सॉन्ग और आपकी आवाज भी बहुत ही मधुर थी।
और आपका ये संदेश कि हमें वैसा फील करना है, फ्री करना है, ब्रीद इन करना है, गाइडेड मेडिटेशन भी हो गया और गाना भी हो गया, ऐसा लग रहा है। हाँ, हाँ, क्या करना चाहते हो आगे? आगे तो अभी आपने जो आपकी हॉबीज थी या कोई चीज था, आप उससे कोई गाना बना सकते हो अपना। जैसे, और आप गाना तब भी गा सकते हो जैसे आपको कुछ समझ में ना आए कि क्या करना है, तो शायद आपको गाने से अपना आंसर मिल जाए। तो आप एक गाना बना सकते हो, नहीं तो आप चाहते हो तो मैं भी आपको एक बना के दे सकती हूँ। ओके, ये बताओ कि जैसे आपने टॉपिक बताया था सिंगिंग थ्रू इनर वॉइस, है ना? तो उस टॉपिक से आप क्या बोलना चाह रहे हो? इनर वॉइस क्या है और वाई, क्यों सिंगिंग किया जाए इनर वॉइस से? या क्योंकि जब आप इनर वॉइस से सिंग करते हो, तब जो आप चाहते हो वो आपके दिल से, आपके सोल से और आपके बॉडी से बाहर आता है, वो आप गाते हो। तो इसके लिए आप अपना गाना बनाओ, तो फिर वो अपने आपके इनर वॉइस से आएगा। And you can also, that's why inner voice से गाना चाहिए, because God has sent you, God has didn't send you alone. He had sent you with a small, cute little friend, and it is inner voice. So when you sing with him, you sing with a friend, so you feel nice. That's why we have to sing with our inner voice. हाँ, ठीक तो है ये, जी, ठीक है। हाँ, ये एक मेरे लिए भी एक नया था कि ये मतलब शी केम अप विद दिस, दैट गॉड हैज सेंट अस विद दिस स्मॉल फ्रेंड। ये इनर वॉइस जो है ये हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो व्हेनेवर वी नीड वी शुड, हम उसको सुने और फिर जो उसके शब्द हैं उसमें गाना बनाकर गाएं। तो गाना ही क्यों, गाना ही बात भी कर क्योंकि सकते हैं। बात भी कर सकते हैं, पर लेकिन गाने से ये होता है कि गाने से एक अच्छी ट्यून आती है जो आपके दिमाग और मन और सबको शांत कर देती है, और उससे आपको अच्छा फील होता है। बात करने से भी होता है, पर लेकिन सॉन्ग से ज्यादा इफेक्टिव होता है इसके। अच्छा, okay. बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है नव्या, बहुत अच्छा लगा। और मैं ही ट्राई करती हूँ। आपने बोला है क्योंकि हाँ, तो जैसे जैसे आप बोल रहे हो तो मेरे मन में एक गाना आ रहा है कि कहाँ गए वो दिन, तो मैं उसी के आसपास जो भी मेरे दिमाग में आएगा मैं बोलती हूँ। तो कहाँ गए वो दिन जब मैं छोटी थी और पढ़ती थी, मम्मी पापा के साथ खेलती थी। अब भी मैं ऐसे कर सकती हूँ, छोटे छोटे नए बच्चों से मिल सकती हूँ, उनसे बातें कर सकती हूँ और फिर से छोटी बन सकती हूँ और खुशियों से रह सकती हूँ और हंसती मुस्कुराती रह सकती हूँ। हेलो हेलो, फिर से आया संडे, घूमो फिरो, आइसक्रीम खाओ। थैंक यू, थैंक यू। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। तो ये दैट्स व्हाट, यही है कि अपना जो है ना इनर, एक ये हमारा अंदर का वॉइस है। बहुत हमने आज सुबह से हमने इस पर डिस्कशन किया काफी कि क्या है ये। तो शी सेड कि बहुत अच्छा लगता है जब आप जो करना चाहते हो उसी को गाना बना दो जो आपकी फीलिंग्स हो रही हैं। तो हाँ जी। जी मैम, कोई और कुछ कहना चाह रहा है? मैम किसी और के लिए भी गाना गा सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स या कुछ ये बच्चे के मैम लिए। तो नव्या मैम है, नव्या मैम गा सकते हैं। मैम से ही पूछ रही हूँ, नव्या मैम से ही पूछ रही हूँ। जैसे कल जनवरी 26 मेरे पोते का बर्थडे था। ही इज ओनली 4 years old, अवीर है इसका नाम। मेरे अच्छा, मन में उसके लिए पोयम निकला 3-4 लाइन का, वो मैं गा सकती हूँ। हाँ जरूर। मैंने अभी लिखा आपके सामने। उसका नाम अवीर है ना, वॉरियर फॉर पीस है। आजकल तो गूगल से नाम होता है, गूगल में मीनिंग लेके। और उसका पापा वो है, विंग कमांडर है एयरफोर्स में। तो अच्छा, उन्होंने जैसे भी नाम रखा, मैं तो बस ऐसे ही 4 लाइनें लिखा है। अवीर अवीर यू आर अ स्टार, मम्मा का प्यार पापा का दुलार, अवीर अवीर यू आर अ स्टार। बहुत लंबा मन में आ रहा था, मैं लिख नहीं पाई हूँ अभी।
बस थैंक यू फॉर द मोटिवेशन। थैंक यू। बहुत अच्छा नव्या, हमें इंस्पायर कर रही है। अन्नपूर्णा जी बहुत अच्छा आपने बताया। बहुत तो कुछ नए लोग जो जुड़ रहे हैं, नव्या मैम हमें बता रही हैं कि अपने मन में जो आ रहा है उसको कविता या सॉन्ग के तरह से बोलने से मन एक तो खुश हो जाता है, और जो हमारे फ्रेंड हमारे साथ बात करना चाहते हैं, जिनके साथ हम पैदा हुए हैं, उनकी बात भी हमें याद आ जाती है, और हम उनके साथ खुशी से या उनके साथ कम्युनिकेट करके जब हमारे बाहर आ जाती है जो चीजें, वो हमें इंस्पायर करती हैं। तो anybody else who wants to sing, make poem like Navya is saying? तो नव्या, अभी आपने 2 गाने सुने, तो आपको क्या लगा कि हम ठीक कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हो। अच्छा, तो मैं एक गाना शेयर कर लेती हूँ हाँ हाँ जो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से बनाया है। हाँ। I am air। उसमें ऐसा है कि यू कैन मेक इट एनी ट्यून, लाइक आपको जो भी गाना अच्छा लगता है तो आप उसमें से अपनी कोई भी ट्यून बना सकते हैं। जैसे मुझे ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने ट्यून ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट लगी है, पर लेकिन गाना अलग है। तो ये I am air passing through each and everything. I am space. I am space, having all the planets deep inside. I am having all the planets with me, passing through Jupiter and Mars. I am the big space, and when and when I and then I am water in the earth. Let's explore it. I am water, having Marina Trench deep inside of me. I am Marina Trench. I am sky, having aeroplanes everywhere and rockets like Chandrayaan 3. And I and I am and I am नहीं and I am क्या था जो भी है whatever. क्या था हाँ, I am fire. Some people think fire is very scary, but some people think fire is nice and it gives us warmth. So some people say like that. And I am earth, having everything inside me. When we all mix together, we make the sixth element, and it is harmony. When we all are one. That's it. So, I think अभी आप जिसको कुछ शेयर करना हो, क्योंकि यू वांट टू से समथिंग अभी कि किसी को कुछ शेयर करना है सर? किसी को शेयर करना है तो करना, किसी और कोई कुछ शेयर करना है। हाँ, मतलब शी वाज सेइंग कि मुझे मतलब बाकी सब लोग भी बताएं कि इस मतलब ये जो टॉपिक है इसमें और क्या किया जा सकता है या क्या और सीखा जा सकता है। पहली तो बात की सॉरी, आपके जो गाने हैं उसमें से आपकी मम्मी भी बताएंगी, पर आपने एक बहुत बड़ा जो एक कॉन्सेप्ट होता है कि मुझ में मैं अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन ब्रह्म में मैं हूँ, मैं मेरे में ब्रह्म है, वो सब एक गाने में आपने हमें गाने में मतलब उसको इमेजिन करके, विजुअलाइज करके पूरा 10 लाइन में हमें वो पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। क्योंकि अभी में सब कुछ है, फायर है, एरोप्लेन है, रॉकेट है, और यही सारी चीजें हमारे अंदर जब हम ऑब्जेक्ट को भी और तत्व को भी, एलिमेंट को भी जब हम एक किस्म से अपना लेते हैं, तो एक तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है।
तो इसके लिए मैं थोड़ा सा चुप हो गई थी। तो ऑफ कोर्स वंडरफुल वंडरफुल कॉन्सेप्ट आपने दिया है। और इसको ऐसे लग रहा है कि जैसे बाकी मास्टर्स भी बोलेंगे, लेकिन अगर हम सुबह के वक्त या दिन में भी कभी भी, लेकिन सुबह के वक्त जो हमारे मन में जो ख्याल आ रहा है उस दिन का, कि जैसे आज मुझे पता था ये मुझे 5-6 चीजें करनी है, या जो भी, जब आपने बोला कि गाने बोलो, तो मेरे मन में जो आया उस वक्त तुरंत से उस चीज का गाना बना लो। ये मुझे समझ में आया कि आपका मुख्य जो आप कहना चाह रही है नव्या, कि वो है कि उसका गाना बना लो। तो उसका एक किस्म से बड़े लोग जो होते हैं ना, जैसे मैं हूँ, तो हमें थोड़ा स्ट्रेस होता है काम का कि इतना काम करना है, आज के दिन में इतना काम करना है, ये वो जो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो उसे गाना बना लो तो वो एक मजा हो जाता है, खेल हो जाता है, एक मतलब एक नई ऊर्जा आ जाती है। तो ये वाली चीज जो है आपके संदेश में, ये मुझे अच्छी लगी। और मैं चाहूंगी कि हमारे बाकी मास्टर्स भी इसमें, जैसे अन्नपूर्णा मैम तो लिखती ही हैं, और उनको भी बड़ा मतलब इसमें अच्छा लगा होगा कि वो आप बोल रहे हो धुन के साथ लिखना। तो धुन के साथ लिखने में मुझे लग रहा है कि आप बोल रहे हो कि विशुद्धि चक्र को इन्वॉल्व कर लेना, क्योंकि जब हम सिर्फ लिखते हैं या सोचते हैं तो वो मेंटल स्पेस में कहीं समा जाता है या खो जाता है। लेकिन जब हम विशुद्धि चक्र मतलब अपने कंठ से, तो इसका मतलब हम कुछ डीप लेवल पे या किसी अन्य लेवल पर भी उसको एक किस्म से अपने अंदर आकर्षित कर रहे हैं, जो काम करना चाह रहे हैं या जो सोच या लिखना चाह रहे हैं, जो भी काम कार्य करना चाह रहे हैं, या 5-6 कार्यक्रम हमने किए हैं अपने दिन भर में, तो वो उसके लिए हम एक किस्म से एक मैग्नेट बना रहे हैं अपने अ, पूरे क्षेत्रों को गाने द्वारा, सिर्फ सोचकर ही नहीं। तो ये आप बोल रहे हो, होपफुली मैंने समझाया कि मैं क्या मतलब, कि आप ये बोल रहे हो कि पूरी एनर्जी को वहां पर एकत्रित करके गाने द्वारा लाओ, तो पूरा दिन भी अच्छा रहेगा, जिंदगी भी अच्छी रहेगी। और वो जो हमारा फ्रेंड है, जो हमें ये पूरा मोटिवेट कर रहा है, जो आप हमें बता रहे हो फ्रेंड की तरह, यानी हमारा ओवर सेल्फ या जो भी मतलब एंजल फ्रेंड गाइड, तो वो उसके बारे में आप बता रहे हो। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप यही प्यारे शब्दों में बोलिए। मेरे हिसाब से तो आप बहुत अच्छा एक संदेश हमें दे रही हैं। और प्लीज आप लोग भी बोलिएगा, जो अनम्यूट करके बोल सकते हैं, पद्मा जी या कोई भी। हेलो नव्या। हम्म, हेलो। मैम मेरी वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है नव्या मैम। मेरी वॉइस? हाँ री। तो आप बीच बीच में आपको जब भी समय मिलता होगा ना, हमारे ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा। क्योंकि आपके साथ रहते रहते ना, इनर वॉइस की तो बात अलग है, लेकिन हम सब में एक इनर चाइल्ड है। आपके साथ तो देखिए हम सभी का वो इनर चाइल्ड बाहर आ रहा है। आपका इतना क्यूट सा चेहरा और इनोसेंस, वो बातें, आपकी वॉइस से ना हमारी वो बचपन 30 इयर्स बैक हम चले गए एक ही सेकंड में। हम तो भूल ही गए थे कि कब हम भी छोटे थे और ऐसे किए थे। सच में हाँ आपको जब दिखा हमने ना, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम वही पास्ट में चली गई। अब तक मैं वो पास्ट से बाहर भी नहीं आ पा रही हूँ। इतना अच्छा लगा, आपका स्माइल बहुत बहुत प्यारा है। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू। मंजू। आपको कभी, हाँ बोलिए मैम। हाँ, हम जब छोटे थे ना, मुझे पानी में, जब पानी हमारे घर के सामने से बारिश होती होती है और वो पानी जाता है ना, इतने बड़े बड़े एक न्यूज़पेपर का सबसे बड़ा पेपर बोट बना के उस पेपर बोट में बहुत सारे फूल डालते थे। और फूल डाल के उस पेपर बोट को फिर वो पेपर बोट कहीं चला जाएगा बोल के उसमें एक धागा को टैग करके उस पेपर बोट को छोड़ते थे। ऐसे करते थे। और हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा पेड़ था, पता नहीं कौन सा पेड़ था। हम जब हमारा लंच ब्रेक होता था, हम तो जब छोटे थे तो हम गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते थे सब। तो वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स नहीं थे ज्यादा।
तो वो स्कूल लंच ब्रेक जब होता था तो लंच ब्रेक में वो पेड़ के नीचे हम चले जाते थे, और हमारा जो स्कर्ट्स था उस स्कर्ट्स को ऐसे वो पकड़ के रहते थे, खड़े होते थे। कहते थे कि वो पेड़ से अगर वो पत्ता आपके स्कर्ट में आके गिरेगा तो आज स्कूल छुट्टी हो जाएगा। और स्कूल छुट्टी का मतलब इतना अच्छा लगता था, बाप रे। कोई भी किसी के पास अगर गिर जाता था ना, बोलते हाँ स्कूल छुट्टी हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगा। और हमारे वक्त इतना हाइजीन कॉन्शियस पेरेंट नहीं थे। हम तो गवर्नमेंट टैप का जो पानी निकलता था ना, वही स्कूल में, हर स्कूल में एक ही टैप था। वो टैप में जाके वो वहाँ वाटर बॉटल में वो बॉयल वाटर ये सब नहीं था। घर हम जब स्कूल में जाते थे सिर्फ कुछ बुक्स लेके चले जाते थे। जब पानी मतलब प्यास लगे, टीचर को कह के बाहर आके 3-4 जन फ्रेंड वो पानी में पहले 10 मिनट खेलते थे, पूरा भीगते थे। इसके बाद वो पानी को पी के एक राउंड बाहर घूम के फिर स्कूल में जाते थे। तो सब अभी इतना ऐसा होता था। और हम जब ना, हमारे टाइम जब छोटे थे इतना, अभी तो बहुत सारे कार बाइक्स हैं, हमारे वक्त इतना नहीं था कार। हम जो शहर में थे, स्कूल जाते वक्त अगर 3 व्हाइट कार ना रेगुलरली मतलब सीरियल वाइज दिखता है ना, तो बोलते थे आज मुझे कुछ, मेरा गुड न्यूज होगा, कोई ना कुछ गुड न्यूज होगा, गुड न्यूज होगा। ऐसा मैं आज देखती हूँ तो रास्ते में चलने के लिए जगह नहीं होता है, सिर्फ कार ही कार होता है। तब हम कार देखने के लिए और एरोप्लेन देखना तो हमारे लिए बहुत सपना होता था। एरोप्लेन का साउंड भी सुनाई देना कहीं कहीं पर, पूरा रास्ते मतलब बाहर रास्ते में आप पूरा भर जाता था वो एरोप्लेन के साउंड सुनने के लिए। हमारा बचपन वैसा था। और और जानते हो हम जब छोटे थे, अभी आप जानते हो कि नहीं, तब पोस्ट ऑफिस में लेटर डालते थे हम। आप कभी पोस्ट कार्ड देखे हो? उसका देखे नहीं हो? येलो कलर। मैं अपनी नहीं देखे हो। मैं अपनी बेटी को जब छोटी थी पोस्ट ऑफिस लेके गई थी, वहां पोस्ट लेटर ला के उससे लिखवा के किसको डालूं, मेरे भाई को हैदराबाद पोस्ट की वो लेटर को। ऐसे किए मतलब वो जानने के लिए, एटलीस्ट वो जाने। तो हमारे बचपन में फोन भी नहीं था, और ऐसे सेल में व्हाट्सएप ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अलग सी दुनिया, बहुत सुंदर सी दुनिया थी वो। तो हम जब छोटे थे पोस्ट कार्ड आता था, तो हम अपने फ्रेंड्स को पेन फ्रेंड बनाते थे। मेरी पेन फ्रेंड्स थी, तो हम ना वो पोस्ट कार्ड में चिट्ठी लिख के फिर उसको जाके बहुत दूर जाके उस पोस्ट ऑफिस में डालते थे। फिर वो चिट्ठी आने का इंतजार करते थे कि हाँ रिटर्न फिर आएगा, वहां से एक रिप्लाई आएगा। वो रिप्लाई को पढ़ के इतना अच्छा लगता था। आजकल तो व्हाट्सएप में मैसेज करने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं होता है। तो तो वो हमारे बचपन की हम बातें बता रहे हैं, आपको शेयर करना हाँ, चाहते हैं। सच में इतनी सुंदर सी थी। और हम जब छोटे थे तब हमारे वहां तो हम, अभी तो गाने तो बहुत जल्दी आ जाते थे, तब रेडियो था, टीवी और टेप रिकॉर्डर। मैम आप भी जानते होंगे कैसेट जो मिलते थे। कल की कभी टीवी में कैसेट आ रहा था, तो मैं अपनी बेटी को बोल रही हूँ इसको कैसेट बोलते हैं, देखो इसको कैसेट बोलते हैं। बहुत कुछ चीजें आजकल बच्चों को बताना पड़ता है। तो कैसेट होता था हर गाने का। तो कैसेट को कितना, मतलब वो हमारे लिए बहुत वैल्यू करता था। कोई भी नया फिल्म का जब गाना आता था तो उस कैसेट को लाके वो गाना घर में सुनना, सब मिलके फैमिली में, भाई मतलब अपने सिबलिंग के साथ। आज आजकल का, आज अभी भी मैं सोचती हूँ आजकल तो सबके पास सब लग्जरी है, लेकिन शायद वो इतना सुंदर सा जो यादें हैं वो नहीं होंगे, ऐसे लगता है मेरे पास। मुझे कभी कभी ऐसा ही लगता है। वो सब दिन जब याद करती हूँ ना बहुत अच्छा लगता है।
थैंक यू नव्या, थैंक यू। थैंक यू पद्मा जी। ये सब यादें हमारे जो बड़े यहाँ पर मास्टर हैं, तो उनके उनके सामूहिक एक्सपीरियंसेस आपने नव्या को बताए। और नव्या जो हमें एक तरीके से नई बातें एक छोटे से तरीके से बताना चाहती हैं, उसको हम रियली, मतलब मेरे को तो शब्द नहीं है उसके बारे में बताने के लिए। मंजू जी जो यहाँ पर मतलब म्यूट नहीं कर पा रही अपने आप को, अनम्यूट, उन्होंने आपके लिए मैसेज भेजा है नव्या कि आप बहुत ही क्यूट हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और ऐसे करते रहिए। और और मैं क्या कहूँ, अब हम वो कहते हैं हैव अ ब्लेसेड ग्रेट डे। थैंक यू नव्या, आती रहना। Be blessed. थैंक यू अर्चना, थैंक यू। मैम वीकली या 15 डेज में इसका एक क्लास होना हाँ, चाहिए। ये हमको री एनर्जाइज कर देगी। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।